मेरा नाम सीमा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मौत हो गई थी। मेरे घर में मैं, मेरी बहन और मेरी माँ है। अपने रोज के रूटीन की तरह बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी। मैंने बिजी अंदाज में मोबाइल निकालकर कॉल बैक करके लगा लिया, साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखती रही। मेरी बहन की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि घर में मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। उसने मुझे आने के लिए बताया था, कहा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। मैंने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। जल्दी से काम करने के बावजूद भी मुझे हाफ डे लीव लेते हुए आधा घंटा लग गया। रोड पर पहुंचते ही मैंने जल्दी से रिक्शा पकड़ा और घर का पता बताकर चलने को कहा। खुद अपने मंगेतर को कॉल लगाने लगी, मगर हर बार की तरह इस बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया था। मुझे पता नहीं मेरा मंगेतर ऐसा क्यों करता था। वह सच में ही ये बिजी रहता था या जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठाता था। इस बात का फैसला मैं आज तक नहीं कर पाई थी। मैंने मोबाइल बंद करके पर्स में डाल लिया और कुछ देर बाद अपने घर पहुंच चुकी थी। मैं बहुत खुशी खुशी डाइनिंग रूम में गई, मगर अगले ही पल मेरी सारी खुशी गायब हो गई थी। अब खुशी की जगह मायूसी ने ले ली थी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सलाम करते हुए अंदर गई और सिर्फ मुस्कुराहट के साथ जाकर सास के पास बैठ गई। मेरा मंगेतर आज भी नहीं आया था। न जाने उसे मुझे तंग करके क्या मिलता था। उसका यह बिना वजह एटीट्यूड मेरे समझ के बाहर होता जा रहा था। ना तो वह कभी बात करता था और ना ही वह कभी मुझसे मिलने आता था। लड़की होने के बावजूद भी मैं उसे अपनी तरफ से कई बार बुला चुकी थी, मगर वह था तो उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। एक तरफ उसकी माँ और बहनें कहती थीं वे मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई बात नहीं नजर आई थी जिसे मैं मान लेती कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। दिल को तसल्ली दे देती थी और हो सकता है शादी के बाद वाली मोहब्बत को अहमियत देता हो, और आज भी मैंने यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। मेरे ससुराल वाले मेरी शादी की तारीख लेने आए थे। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई थी। मैं भी अब शादी करके जल्दी से जल्दी अपना घर जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जवाब ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। शादी की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे ही तैयारी पूरी होंगी आप लोगों को बता देंगे। मेरी सास तो नहीं मान रही थी, लेकिन मेरी नंद मेरी सास को समझाने लगी। वो कह रही थी हमें थोड़ा वक्त और सब्र कर लेना चाहिए। आपको पता है कि तैयारियों में वक्त लगता है और इनके घर में तो कोई मर्द ही नहीं है। सारी तैयारी इन्हें नहीं करनी है। हमें इनको थोड़ा समय देना चाहिए। नंद की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वे काफ़ी समझदार है। फिर चाय पानी के बाद वे लोग वापस चले जाते हैं। मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है हमारे घर में कमाने वाला। अगर तुम्हारी शादी जल्दी से कर दूंगी तो घर चलाएगा कौन? प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बातें सुनकर उनके गले लग गई। सही तो कह रही थी, इंतज़ार कर लेती। मेरी बहन का भी ग्रेजुएशन हो जाता, उसके बाद मैं उसे अपने साथ टीचिंग की जॉब पर लगा देती। मैं भी 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। मैंने मम्मी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं इंतज़ार करूँगी, और वैसे भी अभी कौन सा मैं बूढ़ी हो जाती हूँ। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोने के बाद कमरे में चली गई। अचानक से दरवाज़ा खोला तो मेरी बहन एकदम से डर गई और चौंक गई, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही थी। मैंने हैरानी से उसको देखा, जिसे आजकल बहुत ही ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे। बैठे बैठे चौंक जाती थी। पिछले कई दिनों से उसका यह सब नोट कर रही थी और उसकी वजह से जानना भी चाहती थी। मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे सवाल करने पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर कहा, आप भी दीदी, मैं तो बस डरावनी कहानियाँ पढ़ रही थी, इसीलिए डर गई थी। मैं लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। जिस तरह पलटते हुए उसने जवाब दिया था, उसकी आंखें और उसके दिल ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा था। मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने उसे कुछ भी नहीं पूछा और फ्रेश होने वाले रूम में चली गई। फिर उसके बाद मैं सोने जा रही थी। दूसरे दिन फिर से अपने स्कूल में बैठी हुई थी, बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। मुझे सारे बच्चों की कॉपी आज ही पूरी करनी थी। हमें स्कूल में जाने से पहले अपने फ़ोन को साइलेंट पर करके जमा करना होता था। 2-3 घंटे के लिए जब मैं कॉपी चेक करने के बाद स्टाफ रूम से बाहर आई तो एक स्टाफ ने बताया कि तुम्हारी मम्मी की 3 कॉल आई थी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को यहाँ लेकर आई थी। आपने डिस्टर्ब करने को मना किया था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्या बात थी जो मम्मी बहन को यहाँ लेकर आई थी? और मैंने अपने बैग से मोबाइल निकाला जिसमें मम्मी की बहुत सारी कॉल आई हुई थी। मैंने फ़ौरन मम्मी को कॉल मिलाई, जो पहले से ही मम्मी ने
बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ है, तो मम्मी ने रोते हुए मुझसे घर आने के लिए कहा। मैंने छुट्टी की बात कही तो मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे और मुझे वर्क कराना था। अब मुझे दोपहर तक का इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान मेरा ध्यान लगातार मम्मी की तरफ लग रहा था। वक्त था कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जैसे तैसे छुट्टी हुई और मैं घर आ गई और मैं बल्कि सीधी बहन के कमरे में गई जहाँ पर मेरी बहन की चीखों की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ बेदर्दी से बहन को बहुत ज़्यादा मार रही थी। मैंने जल्दी से जाकर बहन को मम्मी से छुड़वाया और पूछा कि यह सब क्या है। मम्मी कहने लगी, इसी से पूछो, इतनी सी उम्र में यह कहाँ मुँह काला करके आई है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। मम्मी की बातें सुनकर जैसे मेरे सर पर आसमान फट पड़ा। मैं अपनी बहन की तरफ देखे जा रही थी। वो अपना सर ना में हिला रही थी और कह रही थी कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी बहन की हालत भी बहुत बुरी हो रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना है वह सच है या फिर नहीं। कानों का धोखा है। मैं सब कुछ भुला देती मगर कैसे, ये तो झूठ नहीं था। और अब यह हकीकत जो हमारी ज़िंदगी में न जाने कौन कौन सा तूफान लेकर आने वाला था। मैंने अपनी बहन को बहुत बुरा भला कहा। मुझे बहुत ही कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। मेरी माँ ने उसी दिन से बहन का बाहर जाने से मना कर दिया और 9 महीने पूरे होने तक इंतज़ार करने लगी और मैंने अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनी। मेरी बहन एक बार कमरे में बंद रहती थी और खाना दे दिया जाता था। बहुत बार मेरे पास आती और मुझे कुछ कहना चाहती थी मगर मैं उसकी कोई बात नहीं सुनती थी और देखते ही देखते मेरी बहन के 9 महीने पूरे हो गए। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी के लिए उसे अंदर ले गए और फिर जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। मेरी बहन के पेट में कोई बच्चा था ही नहीं, उसके पेट में तो पानी भर गया था, जिसे देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए थे। बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद मेरी बहन मर गई थी और पैरों तले मेरी जमीन निकल गई। मेरी बहन की मौत का सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। 1 महीने के बाद वह भी मर गई थी। पूरी जिंदगी मेरी खत्म हो गई थी। अब मेरा कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन मैं अपनी बहन का कमरा साफ कर रही थी। मुझे टेबल पर एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पेट में पानी है और मुझे ब्लड कैंसर है जिसकी वजह से मेरी जल्द ही मौत हो जाएगी। मैं सब कुछ आप दोनों से बताना चाहती थी मगर आप दोनों मुझसे नफरत करने लगी और मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जबकि आपको ये लेटर मिलेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। मुझे माफ़ कर देना मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं किसी इल्ज़ाम के साथ नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए यह सच्चाई इस लेटर में लिख रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी बहन बेगुनाह थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया था। वह कितनी बार मुझे सच्चाई बताने के लिए आई थी मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। काश मैंने उसकी बात सुन ली होती तो आज ये सब नहीं हुआ होता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था। मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं अपनी फैमिली को खो चुकी थी। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जो आपके बस में नहीं रहते। सही करना चाहें भी तो वे गलत ही हो जाते हैं। ऐसे में हालात आपके खिलाफ ही हो जाते हैं और ऐसे में अपनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की ज़रूरत थी। और जब अपने ही साथ छोड़ जाएं तो फिर कुछ गलत या सही नहीं किया जा सकता। मेरी कहानी भी ऐसी ही है। ऐसे में हालात आपके खिलाफ ही होते हैं और ऐसे में अपनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की ज़रूरत थी। और जब अपने ही साथ छोड़ जाएं तो फिर कोई गलत कोई सही नहीं किया जा सकता। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत करें। अगर कोई आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात ज़रूर सुनें, क्योंकि बहुत बार हम बहुत सी अनमोल चीज़ें खो देते हैं। जो गलती मैंने की थी वो आप लोग कभी ना करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।